हरे कृष्णा। आज के दौर में अगर देखा जाए कि किसी भी व्यक्ति को सक्सेस होना है, अपने जीवन में प्रगतिशीलता लानी है, तो उसे क्या करनी चाहिए? तो एक साधारण सी चीज़ें आ जाती है कि उसके अंदर बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशंस चाहिए जो हमारे आसपास के जीवन में हो रही है, और साथ ही हमारे अंदर इंटेलिजेंस पावर अधिक होनी चाहिए, मेमोराइजेशन पावर अधिक होनी चाहिए, हमारे अंदर क्लेवरनेस होनी चाहिए, ताकि हम जो इस दुनिया में हो रही है चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकें और अपने जीवन में हम सक्सेस पा सकें। लेकिन भागवत गीता के ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी क्या हमें यही सब चीज़ों की आवश्यकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। गीता के ज्ञान के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें आवश्यकता है सिर्फ विनम्रता की, सद्भावना की, अच्छे चरित्र की, अच्छे व्यवहार की, दयालुता की, प्यार की। अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर है तो स्वतः ही गीता का ज्ञान धीरे धीरे हमारे अंदर समाहित होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 8 से 12वें के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने 20 तरह के गुणों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि ये सब गुण जो हमने अभी बात की अगर मनुष्य के अंदर है तो वो स्वतः ही भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन 20 गुणों के साथ उसके अंदर 2 गुण की होनी बहुत ही आवश्यकता है, एक प्रमाणित शिक्षक और दूसरा भगवान की भक्ति। प्रामाणिक शिक्षक करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब हम किसी प्रामाणिक शिक्षक के पास जाते हैं तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें हमें बताई जाती है उन्हें हमें ध्यान से सुनना होता है और उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में हमें लाना होता है। यानी कि उनके द्वारा जो बताए गए जितने भी ये संदेश हैं, उपदेश हैं, उन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना होता है और उसी के अनुरूप हमें अपनी ज़िंदगी को चलाना होता है। और साथ में भगवान की भक्ति, अगर ये 2 चीज़ें हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें गीता का ज्ञान प्राप्त होता है। अब इस चीज़ को हम एक बहुत ही सुंदर से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बार भगवान प्रभु चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा के क्रम में उन्होंने एक अंधे ब्राह्मण को देखा जो भागवत गीता की उल्टी किताब लिए हुए था और वह लगातार रोए जा रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह देखा तो उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज कि आप इस किताब को लेके, इस भागवत गीता की किताब को लेके आप क्यों रो रहे हैं? तभी उस ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरे गुरु के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि हर रोज़ तुम भागवत गीता का पाठ करो, उसे पढ़ो। लेकिन क्योंकि मैं अंधा हूँ तो मैं इसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन हमारे गुरु का आदेश है इसलिए मैं इस किताब को लेके बैठा हूँ। और जो अब तक हमारे गुरु ने बताया है, समझाया है गीता के बारे में, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय रो उठता है और साथ में खुशी से नाच भी उठता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के सारथी बन गए और वह स्वयं अपने भक्त को कुरुक्षेत्र की धरती में एक सारथी के रूप में उसे युद्ध क्षेत्र में लेके गए हैं। इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे भगवान की उदारता कितनी है कि यदि हमें कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हमारे भगवान स्वयं हमारे पास किसी न किसी रूप में आ जाएंगे और हमारी मदद के लिए वो तत्पर रहेंगे। यह बात जैसे ही चैतन्य महापुरुष ने सुनी तो उन्होंने कहा कि असल मायने में देखा जाए तो गीता का ज्ञान आपको ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे यह बात समझने योग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि यह गीता का ज्ञान सही मायने में आपको ही प्राप्त है, यानी कि उस ब्राह्मण की क्या क्वालिफ़िकेशंस थी, वह क्या जानता था? उसकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ क्या किया, अपने गुरु के बताए गए मार्ग पे चला, उनका अनुसरण किया।